वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम लोग 11 और 12 सितंबर 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2020-30 तक जीवाश्म ईंधन पर चलने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने हेतु एक इलेक्ट्रिक वाहन नीति घोषित की है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात, चौथा महाराष्ट्र। सही आंसर इसका ए है, असम। इसके अलावा भारत सरकार ने नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 भी बनाया था। और भारत के पास लिथियम और कोबाल्ट का कोई ज्ञात भंडार नहीं है, जिसकी वजह से भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार जापान और चीन से लिथियम आयन बैटरी के आयात पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण की शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा की गई है। दूसरा, यह पहले यह सर्वेक्षण 2018 और 19 में किए जा चुके हैं। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर सी है, दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, NIRF रैंकिंग 2021 में IIT मद्रास प्रथम स्थान पर है। दूसरा कथन है, IISc बेंगलुरु विश्वविद्यालय श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। दोनों ही कथन सही हैं। आंसर सी है इसका। तो NIRF रैंकिंग को 2015 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PMG दिशा योजना किससे संबंधित है? पहला, डिजिटल साक्षरता, दूसरा जिला विकास, तीसरा दूरस्थ शिक्षा और चौथा है देसी पर्यटन। तो सही आंसर इसका है ए, डिजिटल साक्षरता से संबंधित है। तो गांव में 100% डिजिटल साक्षरता के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान PMG दिशा शुरू किया गया और इसे PMG दिशा योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है इस अभियान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डिगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? पहला ऑप्शन तमिलनाडु, दूसरा केरला, तीसरा गुजरात, चौथा पश्चिम बंगाल। तो सही आंसर इसका ए है, तमिलनाडु में शुरू किया जाएगा। ड्यूगोंग के बारे में बात करते हैं। यह एक समुद्री जानवर है जिसे IUCN द्वारा विलुप्त होने की संभावना अर्थात वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का राज्य पशु है तथा यह समुद्री घास पर जीवित रहती है और यह एकमात्र शाकाहारी समुद्री स्तनपायी जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चंद्रयान 2 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला, चंद्रमा की सतह पर वाटर मॉलिक्यूल की उपस्थिति की सटीक जानकारी इसने दी है। दूसरा है, चंद्रयान 2 मिशन 2019 में लॉन्च किया गया था। बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। दोनों ही कथन सही हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक कब शुरू की गई थी? पहला ऑप्शन 2014, 2015, 2016 या फिर 2018। तो सही आंसर इसका सी है, 2016 में इसको शुरू किया गया था। हाल ही में इस योजना के तहत 50 नए मार्गों का शुभारंभ किया जाएगा और उड़ान 4.0 2019 में पूर्वोत्तर क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों और द्वीपों पर विशेष ध्यान देने के साथ शुरू किया गया था उड़ान 4.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थमिराबरानी सभ्यता किस राज्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन तमिलनाडु, दूसरा असम, तीसरा राजस्थान, चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो सही आंसर इसका ए है, तमिलनाडु से संबंधित है थमिराबरानी। और हाल ही में अमेरिका स्थित एक प्रयोगशाला ने इसे 32 वर्ष पुराना बताया है। तो काफ़ी पुरानी सभ्यता ये बताई गई है, थमिराबरानी सभ्यता तमिलनाडु से संबंधित है जो कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा था? पहला, स्वामी विवेकानंद, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा राजा राम मोहन राय और चौथा हेनरी विवियन डेरोजियो। तो सही आंसर इसका ए है, स्वामी विवेकानंद को कहा था। तो 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था और शिकागो संबोधन की 128वीं वर्षगांठ इस समय मनाई जा रही है, इसलिए न्यूज़ में था। और स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया गया था और उनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। और 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और उन्होंने नव वेदांत का प्रचार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय कंपनी विधिक अधिकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन से कथन सही है बताना है। पहला है, यह भारत में कंपनियों से संबंधित विवादों का निर्णय करने हेतु एक अर्धन्यायिक निकाय है। दूसरा, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 2016 में स्थापित किया गया था। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन सी,
अर्थात दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एनसीलेट और आयकर अपीली अधिकरण में 31 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है, जिसमें कुछ समय पहले इस पर नियुक्ति न होने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की गई थी, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो हमारा क्विक रिवीजन, आइए क्विक रिवीजन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2030 तक जीवाश्म ईंधन पर चलने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने हेतु एक इलेक्ट्रिक वाहन नीति घोषित की है? तो हाल ही में असम ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति घोषित की है। दूसरा क्वेश्चन हमारा था स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के संबंध में, तो इसकी शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा शुरू की गई है और इसके पहले 2018-19 में सर्वेक्षण किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा NIRF से संबंधित था, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो 2021 में IIT मद्रास इसमें प्रथम स्थान पर है और IISc बेंगलुरु विश्वविद्यालय श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है। दोनों कथन सही थे। और इसकी शुरुआत किसने की थी? 2015 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा NIRF रैंकिंग की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा PMG दिशा योजना से संबंधित था, तो यह डिजिटल साक्षरता से संबंधित था, जिसमें गांव में 100% डिजिटल साक्षरता के लिए अभियान शुरू किया गया है PMG दिशा योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पहला ड्यूगोंग संरक्षण रिजर्व पार्क से संबंधित था कि इसको रिजर्व को कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। ड्यूगोंग एक समुद्री जानवर है और ये IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल की श्रेणी में सूचीबद्ध है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राज्य पशु है और समुद्री घास पर जीवित रहता है। एकमात्र शाकाहारी समुद्री स्तनपाई जीव है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत के चंद्रयान 2 मिशन के संदर्भ में था, तो इसने हाल ही में वाटर मॉलिक्यूल्स की उपस्थिति की सटीक जानकारी दी है चंद्रमा पर। इसके अलावा चंद्रयान 2 मिशन 2019 में लॉन्च किया गया था। दोनों ही कथन सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उड़ान योजना से संबंधित था, तो ये कब शुरू की गई? 2016 में इसको शुरू किया गया था। अभी हाल ही में 50 नए मार्गों का शुभारंभ किया जाएगा इसके तहत, इसलिए न्यूज़ में थी। और उड़ान जो 4.0 शुरू की गई थी 2019 में, वो पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पहाड़ी राज्यों और द्वीपों पर विशेष ध्यान देने के साथ शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थमिराबरानी सभ्यता से संबंधित था, तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अमेरिका में इसके भी खोज, इसके बारे में रिसर्च हुई कि ये सबसे पुरानी सभ्यता बताया गया इसको। 3200 वर्ष पुरानी है ये भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित था कि इन्होंने आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा? तो स्वामी विवेकानंद को कहा था। अभी स्वामी विवेकानंद के जो शिकागो संबोधन हुआ था उसकी 128वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, इसलिए ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के संबंध में कौन से कथन सही है पूछा था। तो यह भारत में कंपनियों से संबंधित विवादों का निर्णय करने के लिए एक अर्ध न्यायिक निकाय है। इसके अलावा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 2016 में स्थापित किया गया था। दोनों ही कथन इसके सही थे। अभी हाल ही में इसमें 31 व्यक्तियों को दोनों में नियुक्त किया गया है, NCLAT और आयकर अपीली अधिकरण में। तो हमारा क्विक रिवीजन भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू।